चलिए फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लांट रेगुलेटर को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पौधे में तत्वों की किस तत्व की कमी के कारण जो उसमें डिफिशियंसी होते हैं उनको हम लोग देखना है। पौधे में तत्वों की कमी से उत्पन्न प्रमुख रोग और लक्षण, रोग को देखना है। उनके लक्षण किसकी कमी से जो होता है, जैसे कि जो है आलू में ब्लैक हार्ट जो होता है डिजीज, वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, ऐसे इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न जो है बनेगा 100%, आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखना है क्या करना है, जिस हिसाब से हमने बताया है। देखिए, बुकों में सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी भी बुक में आप नहीं पाएंगे। सभी का बोरोन की डिफिशियंसी जो होती है, बोरोन की कमी के कारण जो रोग होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको मैंने एक साथ में लिया। बोरोन की कमी के कारण जो है फल चटकता है, ये आपके टीए में जो है प्रश्न बना हुआ था। यानी कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं एग्रीकल्चर संबंधित में, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है और जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो सके, इस तरीके से मेरा यही प्रयास रहता है। अब इसको फ्रेंड्स उसमें अरेंज नहीं किए हैं, क्यों? अब मैं इसलिए हैंड रिटन से ही, अपने हैंड रिटन से ही दे रहा हूँ, ताकि जैसे कि होता ना कि लिखने से चीज़ें आपको और अच्छे से तैयार हो जाएंगी, बाकी चीज़ें तो बुक में ही हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से तैयार करना। बोरोन डिफिशियंसी जो है, इसको आप लोगों को देखना है कितने में जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखना है यहाँ से। ठीक है, आइए इधर क्या लिखा गया है, जो है पौधे में उत्पन्न जो है रोग लक्षण को हम लोगों को देखना है। पौधे में उत्पन्न रोग और लक्षण को देखना है। ठीक है, आम में आंतरिक जो निक्रोसिस होता है वो किसके कारण लगता है? ठीक है, उसका लक्षण क्या है? तो किसकी कमी के कारण लगता है, किस तत्व की कमी के कारण लगता है? तो बोरोन की कमी के कारण होता है। अंगूर में हेन एंड चिकन बहुत बार पूछा गया है, तो किस तत्व की कमी के कारण लगता है हेन एंड चिकन? किसमें होता है? तो अंगूर में होता है। ठीक है, और किसकी कमी के कारण होता है? तो आप किसके कमी के कारण बताएंगे? बोरोन की कमी के कारण बताएंगे। हेन एंड चिकन किसमें? ग्रेप, वो है अंगूर में। ठीक है, अंगूर में मिल ड्रेनेज, ठीक है, किस तत्व की कमी के कारण लगता है? बोरोन की कमी के कारण लगता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस, यानी कि आंवला हुआ और आम हुआ, आप यही लिख लेंगे। ये जो आंवला लिखा है, आम लिखा है, आप साथ में ही यहाँ पेंसिल से लिखेंगे। फ्रेंड्स, जो आप लोगों को पीडीएफ जो है प्राप्त हो गई होगी, तो आप जो है इसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा और साथ में उसको एक पेंसिल लेके बैठा करिएगा। ठीक है, आम या आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किस तत्व की कमी के कारण लगता है? आप बताएंगे बोरोन तत्व की कमी के कारण लगता है। तो आपने देखा आम और आंवला देख लिया। अंगूर में हेन एंड चिकन देखा। ठीक है, अंगूर में आप लोगों ने 2 देखा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है? कटहल में आंतरिक ऊतक क्षय रोग किस तत्व की कमी के कारण लगता है? तो आप बताएंगे बोरोन की कमी के कारण। आंवले में जो है, कटहल में जो है आंतरिक ऊतक क्षय के कारण, बोरोन की कमी के कारण रोग उत्पन्न होता है। अब आंवला हो गया, अब मतलब कटहल होगा। केले में देखेंगे इम्प्रॉपर बंच फिलिंग क्या होता है? केले में लगता है किस तत्व की कमी के कारण? तो बोरोन की कमी के कारण। सेब में वाटर केयर, तो ये भी जो है बोरोन की कमी के कारण। ठीक है, नारियल में क्राउन कोकिंग जो होता है किसके कारण होता है? बोरोन की जो है तत्व की कमी के कारण जो है रोग उत्पन्न होता है। और जो है बोरोन की कमी के कारण फल चटकता है। ये टीए में आपका क्वेश्चन बना हुआ था। तो हमने इसमें ये कवर किया है जो बोरोन की कमी के कारण जो महत्वपूर्ण जो है रोग होते हैं विभिन्न फसलों में या विभिन्न पौधे में, वो आपने देखा। ये सब क्या है? बोरोन की कमी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये कवर हो गया। ऐसे जब फ्रेंड्स 1 से 2 बार वीडियो भी देख लेंगे और नोट्स सुबह उठिएगा, तो आप जो है एक बार सरसरी निगाह में जो पीडीएफ दिए हैं उसको रिवीजन कर लिया करिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोरोन की हमने देख लिया। यही देखिए एक और बचा था आम में, सॉफ्टनेस, ये जो है नाइट्रोजन डिफिशियंसी और जो है Ca, ठीक है, कॉपर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब आते हैं जिंक। जिंक के कमी के कारण जो होते हैं, जो रोग होते हैं, उनको हम जिंक की एक जो है इसको ले ही लेते हैं एक साथ में, ठीक है, जिंक। अब आप जिंक में देखिएगा, जिंक को हम पहले कवर करते हैं। ठीक है, जिंक, अब देखिए जिंक आपको देखना है, आम में नेक्रोसिस और आंवले में नेक्रोसिस। आंतरिक नेक्रोसिस किसके कारण होता है? बोरोन की। अब यहाँ आम में लिटिल लीफ ऑफ मैंगो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो आप बताएंगे जिंक। नींबू में देखेंगे, ये भी जो है जिंक की कमी के कारण। अमरूद में ब्रांचिंग जो है जिंक। लीची में लिटिल लीफ एंड लीफ ब्राउनिंग। देखिए लीची लिटिल लीफ यानी कि आम हुआ और लीची हुआ, तो दोनों में लिटिल लीफ आपको यहाँ साथ में लिख लेना है। आम हुआ और लीची हुआ, आम और लीची में लिटिल लीफ ऑफ जो होता है, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, ठीक है, और लीची, ठीक, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। इसको दोनों को साथ में याद रखना है। अमरूद हो गया, लीची हो गया, ठीक। सेब में रोस्टेट लीफ जो होता है, नारियल में लिटिल लीफ। देखिए लिटिल लीफ 3 जो है, नारियल हुआ, नारियल को भी साथ में लिखेंगे, नारियल, लीची और आम। लिटिल लीफ जो है तीनों में किस तत्व की कमी के कारण लगता है? आप बताएंगे जिंक की। अब आते हैं इधर, देखते हैं नींबू में डाई बैग, ठीक है। नींबू में आपको क्या देखना है? डाई बैग। तो नींबू में डाई बैग जो होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जो होता है कॉपर की कमी के कारण होता है, ठीक है। देखिए कॉपर की कमी के कारण देखेंगे कौन कौन से हैं। नींबू में डाई बैग, ठीक है, नींबू में जंथोमा और सेब में फेदर टिप, ठीक है। तो ये जो है कॉपर की कमी के कारण होते हैं। अब आते हैं, इसको देखते हैं, अंगूर में और सेब में बिटल बीट और प्लस जो होता है क्रैकिंग। ये जो है किसके कारण होता है? Ca के कारण होता है, यानी कि कैल्शियम के कारण होता है। और मैग्नीशियम के कारण देखेंगे, मैग्नीशियम की कमी से देखेंगे क्या होता है? सेब में इंटरनल क्लोरोसिस जो होता है सेब में, किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतने लास्ट बिंद और बचे हुए, और होगा, हाँ थोड़ा और है, ठीक है। इसको देखना, आम में लीफ सर्च, यहाँ से क्वेश्चन एक और बना हुआ था आपके एग्जाम में, तो इसको भी देखना है। चलिए, आम में लीफ स्टार्च जो होता है पानी में क्लोरीन की अधिकता के कारण होता है, कमी के कारण, ठीक है। आम का काला सिरा रोग, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो है, ये किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है, ईंट भट्टे से निकलने वाली जो यासूटी गैस होती है उसके वजह से होता है। केला में वाटर केयर, बर्फ के कण एवं सोर्बिटोल जमने से होता है। नींबू में क्या होता है? येलो लीफ स्पॉट डिजीज, तो यम्मो। लीची में लीफ क्लोरोसिस जो होता है के कारण होता है, ठीक है, पोटेशियम के कारण होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इतना तैयार हो गया होगा आपको फ्रेंड्स। इसी तरीके से इसको कवर करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं। सेब में निक्रोसिस आपने देखा, वाटर डिफिशियंसी, और सेब में जंथन स्पॉट जो है वाटर डिफिशियंसी,
अब इसको भी देखना है, इतने बचे हैं, इसको एक साथ में देखना है। ठीक है, इसको आपको एक साथ में देखना है। डिफिशियंसी जो होती हैं इसको आपको एक साथ में देखना है। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किसके कारण, किस कमी के कारण होता है, तो फफूंद से होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग, ठीक है, फफूंद से होता है कमी। बाजरा में नेगेटिव रोग फफूंद। धान में झौंसा रोग फफूंद। तो फफूंद में आपने देखा मक्का हुआ, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और बाजरा में इरगिट रोग, धान में झौंसा रोग, ये सब फफूंद होते हैं। जो फफूंद आपको ऐसे याद रखेंगे कि 4, मूंगफली में टिक्का रोग, गन्ना में लाल सड़न रोग, और जो बाजरा में इरगिट रोग, और लास्ट में धान में झौंसा रोग। तो ये फफूंद के कारण 4 होते हैं, मूंगफली, और इसके बाद आपको गन्ना, इसके बाद बाजरा, इसके बाद आपको देखना है लास्ट में धान। ठीक है, धान में खैरा रोग, झौंसा रोग फफूंद, और खैरा रोग जो होता है, तो यूपी कैटेट का एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ भी पूछा जाता है खैरा रोग। इंटरनेशनल क्वेश्चन है, जस्ता की कमी, जिंक की कमी। ठीक, आम में लिटमस लीफ जो है जस्ता की कमी से। नींबू में लिटमस लीफ कॉपर की कमी से। नींबू में डाइबैक कॉपर की। देखिए, आम में लिटमस लीफ जस्ता, खैरा रोग जस्ता, और जिंक नींबू में लिटमस लीफ कॉपर। देखिए, नींबू का लिटमस लीफ जो होता है कॉपर, और इसका जो है जस्ता कॉपर, एक ही बात। आगे बढ़ते हैं। कपास में ब्लैक आर्म रोग जीवाणु से। मटर में मांस रोग देखेंगे मैग्नीज की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग, देखिए टीए में पूछा था, आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से। फ्रेंड्स, इसके बाद हम उस प्रीवियस ईयर दिखा देंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन बने थे। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। फूल गोभी में व्हीप टेल रोग मॉलिबेडनम की कमी से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे, ये जो है आपको तैयार होना चाहिए। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो तीखापन वाला टॉपिक है, एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है, उसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।